सो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टेट 3 के सैलरी के बारे में। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है कि मैंने बताया है कि मेरा सैलरी जो है आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है ऋतिक और मैं जो हूँ PRT यानी 1 to 5 क्लास में मेरा सिलेक्शन हुआ है और फाइनली मेरा जो है डिस्ट्रिक्ट जो है किशनगंज है और किशनगंज में लगभग सभी शिक्षकों का जो है लगभग 50% सारी शिक्षकों का जो है सैलरी आ चुका है। ठीक है, तो सबसे पहले 1 to 5 और 6 to 8 क्लास का यहाँ पे जो है सैलरी आया हुआ है और फाइनली जो है मेरा भी HRMS ऑनबोर्डिंग हो चुका था और इससे पहले मेरा जो है पैन कार्ड भी बन चुका था और ऑप्शन भी चला गया था। इससे जो है मेरा मई और जून का सैलरी एक ही दिन देखने को मिल गया। ठीक है, तो मेरा जो HRMS ऑनबोर्डिंग हुआ था वो फ्राइडे या सैटरडे तक हो चुका था। ठीक है, मतलब 25-26 तक हो चुका था। ठीक है, 27 को संडे था और 28 को मेरा जो सैलरी है 28 जुलाई को सैलरी आ गया। ठीक है, तो मेरा मई और जून दोनों का जो है एक ही साथ सैलरी देखने को मिला है। ठीक है, तो ये रहा किशनगंज का बात। अब बात करते हैं कि बहुत सारे शिक्षक साथी हैं जिनका भी सैलरी नहीं आया है और वो बार बार कमेंट कर रहे हैं। मैं दिन भर में कमेंट देखता हूँ, लगभग हजारों कमेंट ऐसे आए हैं, 1000 कमेंट्स प्लस भी ही कमेंट है कि सर मेरा सैलरी कब तक आएगा, मेरा पैन कार्ड कब तक बनेगा, मेरा HRMS ऑनबोर्डिंग कब तक होगा, अगर HRMS ऑनबोर्डिंग होगा तो कैसे होगा, अब मतलब फॉर्म भरना पड़ेगा कि विभाग खुद करेगा। तो इन सभी चीज़ों को लेकर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है, और ऐसे भी मैं जब शाम को लाइव आता हूँ, डेली में लाइव आता हूँ शाम को, तो आप लोग लाइव में भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पर सवाल पूछ सकते हैं या फिर अगर आप लाइव में नहीं जुड़ते हैं तो जब लाइव वीडियो खत्म होता है तो आप चैनल में विजिट करके लाइव वाला सेक्शन में जाके वो वीडियो अपलोडेड हो जाता है। तो उसमें बहुत सारे शिक्षक साथी जो अपना डाउट पूछते हैं, तो उसमें आप जो डाउट पूछा गया है आप लोग उस वीडियो को देख लेंगे तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो आप लोग डेली शाम को 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में मैं लाइव आता हूँ, जिसको लोग मैं नोटिस आपको दे देता हूँ कि मैं कब लाइव आने वाला हूँ, तो उसमें आप जुड़ के अपना सवाल पूछ सकते हैं। तो चलिए, जो भी आपके मन में जो डाउट्स है उसको मैं कवर करने का प्रयास करता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मेरा जो सैलरी आया किशनगंज का आया है, तो इससे पहले जो है मेरा पैन कार्ड बन गया था, उसके बाद HRMS ऑनबोर्डिंग हो गया और उसके लिए मैं एब्सेंटी भी दे दिया था। जून का भी एब्सेंटी दिया हूँ और जुलाई का भी एब्सेंटी मैं दे दिया हूँ। तो इससे जो भी मेरा डाटा है वो शिक्षा विभाग के पास चला गया है, BRC और DRCC और DD ऑफिस में। ठीक है, तो वहाँ से जो मेरा सैलरी का जो काम है वहाँ से पूरा हो चुका है और मेरा सैलरी आ गया। ठीक है, बात रहा मेरा जुलाई का, तो जुलाई का जो सैलरी है अगस्त के फर्स्ट वीक तक मैंने 1 से 7 तारीख के बीच में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये रहा मेरा बात। अब हम बात करते हैं कि जिन शिक्षकों का पैन कार्ड नहीं बना है या फिर किन्हीं शिक्षकों का ID नहीं आया हुआ है, ठीक है, तो उस पर भी काम किया जा रहा है। ठीक है, आपका पूरा चांस लग रहा है कि अगस्त फर्स्ट वीक तक जिन भी शिक्षकों का पैन कार्ड नहीं बना है, चाहे कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो, पटना हो, चाहे वेस्ट चंपारण हो, वैशाली हो, कोई भी जिला हो, तो उनका जो अगस्त का फर्स्ट वीक तक ऐसा सूचना मिल रही है कि उनका ID भी आ जाएगा, जिससे वो शिक्षक उस पर लॉगिन कर सकेंगे, अपना अटेंडेंस बना सकेंगे और उनका पैन कार्ड का भी जो है बहुत जल्द किया जा रहा है। इधर पहले भी आपका हो सकता है, मतलब 5 तारीख से पहले भी हो सकता है, 5 अगस्त से पहले जब भी हो आपका हो जाएगा। ठीक है, मतलब रक्षाबंधन तो 9 तारीख है ना, तो उससे पहले आपका हर हाल में हो जाएगा। मैं इतना गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि आपका जो है पैन कार्ड भी बन जाएगा और आपका ID भी आ जाएगा। ठीक है, दूसरा बात कि आपका जो है पैन कार्ड के बाद जिनका बन गया है, चाहे अभी नहीं बनेगा तो बन जाएगा, तो जिनका पैन कार्ड बन गया है और HRMS ऑनबोर्डिंग नहीं हुआ है, ठीक है, तो उनका भी जो है जैसे पैन कार्ड आपका बन जाता है तब HRMS ऑनबोर्डिंग का काम जो है हर एक जिला से शुरू हो चुका है। किन्हीं जिला में फाइनल हो चुका है, किन्हीं जिला में जो 50% हुआ है, किन्हीं में 10% हुआ है। ठीक है, लेकिन काम सभी में शुरू हो चुका है, किसी में थोड़ा फास्ट हो रहा है, किसी में थोड़ा धीरे हो रहा है। ठीक है, और ये बात याद रखिए कि जब तक आपका जो HRMS ऑनबोर्डिंग नहीं होगा तब तक आपका सैलरी नहीं आएगा। ठीक है, तो आपका जैसे पैन बन जाता है तो आपका HRMS ऑनबोर्डिंग भी हो जाएगा, तो अगर लेट फेट होता है तो रक्षाबंधन के आसपास जो है हो जाएगा। ठीक है, अगस्त फर्स्ट वीक से सेकंड वीक तक हो जाएगा 100%। अगर आपका पैन आपका नहीं बना है तो फर्स्ट वीक तक बन जाएगा और सेकंड वीक में आपका HRMS ऑनबोर्डिंग हो जाएगा। उसके बाद आपका जो है जैसे HRMS ऑनबोर्डिंग होता है तो उससे 1 सप्ताह के अंदर आपका सैलरी देखने को मिल जाएगा। अब जैसे मैं आपको बताऊँ कि फ्राइडे सैटरडे तक मेरा HRMS ऑनबोर्डिंग हो चुका था, संडे गैप करके मंडे को मेरा सैलरी आ गया और उससे पहले जो मेरे साथ शिक्षक साथी जुड़े थे तो उन लोगों का भी जो है 1 सप्ताह पहले ही HRMS ऑनबोर्डिंग हुआ था, लेकिन उन लोगों का सैलरी जो है मंडे को ही देखने को मिला, मतलब एक ही साथ में। तो देखिए, ऐसा हो रहा है कि हर एक जिला में कि कुछ लोगों का जो है HRMS ऑनबोर्डिंग हो जा रहा है, कुछ ज़्यादा लोगों को हो जा रहा है, तो उन लोगों का एक साथ सैलरी भेज दिया जाता है। उसके बाद फिर जितने भी बच्चे शिक्षक हैं उन लोगों को फिर से HRMS ऑनबोर्डिंग करके और फिर से सैलरी भेज दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ एकदम जरूरी है कि आपका HRMS ऑनबोर्डिंग होना चाहिए, तभी आपका सैलरी जो है क्रेडिट होगा। ठीक है, और जो मई का सैलरी आ रहा है उसमें किसी प्रकार का जो है आपका PF नहीं कट रहा है, मतलब NPS कटौती नहीं हो रहा है। तो जो भी आप 15 से ज्वाइन किए होंगे, 16-17 से जब भी ज्वाइन किए होंगे तो आपका फुल पैसा आ रहा है, उसमें आपका NPS कटौती नहीं हो रहा है। और जो आपका जून का जो सैलरी आ रहा है उसमें आपका PF कटौती हो रहा है। ठीक है, और बात करें हम, मतलब NPS कटौती हो रहा है, आपका NPS में जमा हो जा रहा है। दूसरा चीज़ की अभी जो DA 50% पर ही दिया जा रहा है सैलरी। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सैलरी 2-3 हज़ार कम पड़ रहा है सभी शिक्षकों का, लेकिन अभी जो है 55% DA हो चुका है, अभी फिर जुलाई में 2-3-4% बढ़ने वाला है
तो अभी तो 55% देना चाहिए, तो सरकार जो अभी 5% कम दे रही है तो इसको लेकर ज़्यादा चिंता नहीं करना है। इसका भी जो पैसा होता है एरियर ग्रुप में आपका जो है मतलब 1 साल के अंदर मिल जाता है, ठीक है। दिसंबर में फिर जो भी हो सरकार उसको गणना करती है, उसको सभी जोड़ के एक साथ आपको दे दी जाती है, ठीक है। तो ये डाउट हो गया आपका एचआरएम ऑनबोर्डिंग के बारे में भी कि जब तक आपका एचआरएम ऑनबोर्डिंग नहीं होगा तब तक आपका सैलरी क्रेडिट नहीं होगा, ठीक है। मेरा हो गया था तो मेरा आ गया है, ठीक है। और जिनका सैलरी अभी मई का है, जून का किन्हीं का नहीं आया, तो उनका भी जो सैलरी है अगस्त के फर्स्ट वीक तक देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल मैं यही बातें कर रहा हूँ और हमेशा यही बोलता हूँ, लाइव में भी यही बताता हूँ, जो कमेंट बोलते हैं उनको भी मैं यही बताता हूँ, चाहे वीडियो के थ्रू बताता हूँ, चाहे शॉर्ट्स वीडियो, चाहे लॉन्ग वीडियो, जो भी चीज़ हो, मैं आप लोग जब भी सैलरी के बारे में पूछते हैं तो मैं यही बताता हूँ कि आपका अगस्त में सैलरी देखने को हर हाल में 100% में लिख के बोल रहा हूँ, लिख के तो नहीं दे सकता हूँ, आप वीडियो में मैं बोल रहा हूँ उसको आप सेव कर सकते हैं। तो इसको आप ध्यान से सुनिए कि आपका जो सैलरी अगस्त में हर हाल में देखने को मिल जाएगा, चाहे आपका प्राण कार्ड बना हो चाहे नहीं बना हो, चाहे एचआरएम ऑनबोर्डिंग हो चाहे नहीं हो, तो सभी काम मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगस्त फर्स्ट वीक से लेकर सेकेंड वीक तक, मैंने 14 अगस्त तक सभी का जो है काम कंप्लीट हो जाएगा और अगस्त में ही आपका सैलरी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जिनका अगस्त में आ रहा है सेकेंड वीक के बाद आएगा तो उनका मई जून जुलाई तीनों के एक साथ आएगा। अब जैसे में मेरा जो है जुलाई में ही मेरा सैलरी मिल गया है तो मेरा मई जून का मिला है और जुलाई का सैलरी अगस्त फर्स्ट वीक को मिलेगा 1 से 7 के बीच में। अब ऐसे में देखने वाली बात है कि जो अभी छुट्टी होने वाली है रक्षाबंधन का, तो 9 अगस्त को रक्षाबंधन है। तो अमूमन ये देखा गया है बिहार सरकार में जो भी शिक्षक हैं, जो भी कर्मी है, तो उनका सैलरी जो है जो फेस्टिवल होता है उससे पहले ही डाल दिया जाता है, चाहे होली, दिवाली, दशहरा, छठ, ईद जो भी हो, रक्षाबंधन हो, उससे पहले डाल दिया जाता है। तो 9 तारीख रक्षाबंधन है तो उससे पहले सभी शिक्षकों का सैलरी डाल दिया जाएगा। जिनका 1 महीना का आया तो उनका भी 2 महीना का आ जाएगा और जिनका 2 महीना का आया तो तीसरा महीना जुलाई का भी आ जाएगा, मतलब जुलाई तक का सैलरी कंप्लीट कर लिया जाएगा। और बाद बाकी जिनका थोड़ा भी देरी हुआ है एचआरएम ऑनबोर्डिंग में, चाहे पैन कार्ड में, चाहे आईडी में, तो उनका सभी जो है अगस्त का फर्स्ट वीक तक या फिर मोटा मोटी खूब लेट होगा तो 14 अगस्त तक होगा, ठीक है। 15 अगस्त के बाद से सभी का सैलरी आना शुरू हो जाएगा तो मई जून जुलाई का आ जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ सभी आपके जो डाउट्स थे मैं यहाँ पर क्लियर करने का प्रयास किया हूँ, ठीक है। तो इसके अलावा कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाद बाकी ट्रांसफर पोजीशन से रिलेटेड कोई डाउट हो, चाहे टियर 3 और सचंदा 2 वाले शिक्षकों का जो है म्यूचुअल ट्रांसफर चाहिए, फिर ट्रांसफर के लिए जो भी फेज 2 लाने की बातें कर रहे हैं, चाहे फिर 7 पे कमीशन लागू होने वाला है और अभी तो शिक्षकों को 25% सैलरी बढ़ने वाला है, आज का नोटिस आया हुआ है। तो उस पर कुछ डाउट हो तो आप शाम को मिलिए, शाम को मैं आपसे भेंट करूँगा, हर एक शाम को मैं भेंट करूँगा, शाम को 6 या 7 बजे के आसपास मैं लाइव आता हूँ, जिसका नोटिफिकेशन जो है अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको लाइव वाले सेक्शन में देखने को मिल जाएगा, चाहे कम्युनिटी पोस्ट में डालता हूँ, वहाँ से भी आप संपर्क करके आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो उसमें सभी डाउट आप पूछ सकते हैं, लाइव में बताता हूँ, सभी कमेंट पढ़ता हूँ और सभी को रिप्लाई देता हूँ, ठीक है। तो आशा करते हैं वीडियो को पसंद पड़ा होगा सैलरी से रिलेटेड, और इसके अलावा कोई भी डाउट आपको आप जो है कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपका हेल्प हमेशा करता हूँ, जो भी चीज़ें मुझे जानकारी मिलती है तो मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि मैं भी एक शिक्षक हूँ और मैं भी आप ही के साथ शैक्षणिक कार्य करता हूँ। तो जो चीज़ें अच्छी लगती है मैं और जो मुझे जानकारी होती है मैं बताने का प्रयास करता हूँ, और जो चीज़ें मुझे जानकारी नहीं होती उसको मैं जानकारी करने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। और देखिए मैं शिक्षक हूँ, मैं कोई चीज़ें जानकारी गलत नहीं बता सकता, ठीक है। क्यों नहीं बता सकता? क्योंकि मैं खुद इस विभाग में हूँ, तो जो मुझे जानकारी होगा मैं ही बताऊँगा, गलत बताने से कोई फायदा है नहीं। ऐसा नहीं है कुछ गलत बता दूंगा तो आपका सैलरी जो है मेरे पास आ जाएगा और मैं करोड़पति बन जाऊँगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो गलत बताने से कोई फायदा नहीं है। और यूट्यूब पर जो काम कर रहे हैं हम लोग, तो ऐसा नहीं है कि कुछ गलत बता देंगे तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहेंगे, जो चीज़ें सच बताएंगे तो उसी के साथ आप लोग मेरे साथ जुड़े रहेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप बात को समझ गए होंगे। और देखिए आप लोग वीडियो भी देखते हैं तो जो शिक्षक बने हैं, चाहे टियर 1, चाहे टियर 2, चाहे टियर 3 है, तो उन्हीं के वीडियो देखिए। मेरा पर्सनली अनुभव ये है, क्योंकि देखिए वो खुद वो विभाग में जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो वो जो चीज़ बताएंगे वो अपना खुद पर्सनल एक्सपीरियंस बताएंगे, वो कैसे तैयारी किए थे, उनका सैलरी कब आया, कितना आता है, चाहे कैसे गाइड करना है, कैसे बचाना है, जो चीज़ें उसे बताएंगे, पर्सनली अपना वो बताएंगे। लेकिन जो शिक्षक हैं मतलब अदर साइड से जो पढ़ाने का काम करते हैं, तो वो ये सब चीज़ बताते हैं तो मुझे उतना विश्वास नहीं होता है, क्योंकि वो खुद उस चीज़ में जुड़े नहीं है, खुद उनका पर्सनल जो ओपिनियन नहीं हो पाता है। तो खुद हम लोग जो है अपना पर्सनल जो चीज़ें होती है मैं बताने का प्रयास करता हूँ। तो आशा करता हूँ आप चीज़ को समझ गए होंगे। और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अच्छा लगा तो तभी कीजिएगा, बाद बाकी जोर जबरदस्ती नहीं है। और ऐसे ही अपडेट के साथ मिलेंगे शाम को, फिर लाइव में जुड़िएगा। और ऐसे ही मैं हमेशा शाम को लाइव आता हूँ, शाम को 6 या 7 बजे के आसपास, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, अच्छा लगा होता है कीजिएगा और दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।